औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना चैनल कोई सुलेमान टीवी। नाजरीन कराम, ज़िंदगी में कुछ बातें सीखने से मिलती हैं और बाज़ का तजर्बा और मुशाहिदा से ऐसी बातें भी हासिल हो जाती हैं जो शायद सीखने से भी ना मिलती हों। ख़यालात जो इंसान अपने अंदर पालता है और उनको रासिख करता है, उनके जुड़े रहने से बाज़ का तो उनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आप जानवरों को देखें तो बहुत बड़े जानवर जैसे हाथी है, शेर है, घोड़ा है और दीगर ताकतवर जानवर, वो इसलिए बंधे रहते हैं कि उनके ज़हन में ये बात होती है कि मैं शायद इस जगह से निकल नहीं पाऊंगा। वो समझते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता, हालांकि वो ताकत के बलबूते पर अगर चाहें तो वो अपने ज़ोर से उस किले को उखाड़ के ले जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ज़हनी तौर पर उस किले को तस्लीम कर चुका होता है। इसी तरह इन जानवरों को आप देखें तो सिधाया जाता है, शेर हो, चीता हो, हाथी हो, ये सारे के सारे जो रिंग मास्टर हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं। एक सर्कस में आप देखेंगे तो शेर को भी आगे लगाया हुआ होता है, हाथी को भी आगे लगाया हुआ होता है, चीते को भी आगे लगाया हुआ होता है, हत्ता कि दीगर जानवरों को भी आगे लगाया होता है, चूँकि जानवर के जहन में ये बात होती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसको आप इस तरह भी मानी दे सकते हैं कि वो जानवर अपने उस मालिक की अताअत करता है। अगर इस तरह आप मानी लें तो ये भी अपनी जगह पे दुरुस्त होगा कि वो उस शख्स की अताअत कर रहे होते हैं, वरना मेरे ख्याल के मुताबिक वो जानवर होता है और उसमें कोई सोचने की सलाहियत नहीं होती। वो जैसे उसको मालिक कहता है वो उसी तरह करता जाता है। इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, लेकिन इंसान के अंदर भी चंद बातें इसी तरह रासिख हो जाती हैं कि मैंने अगर इसको छोड़ा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चाहे वो कोई शख्सियत हो, चाहे कोई अपना हो, चाहे वो कोई सरदार हो, कोई चौधरी हो, कोई, वो समझते हैं कि हमने इनकी अताअत करनी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। इंसान अपने जहन से सोचता है, अपने दिमाग से सोचता है कि मैंने क्या करना है, लेकिन इसके बावजूद चूँकि इंसान है वो सोचता है कि मैं सिगरेट को नहीं छोड़ सकता, हालांकि कोई मसला नहीं होता, वो सिगरेट को छोड़ सकता है। सिर्फ बात ख्याल की होती है कि उसका ख्याल कितना पुख्ता है, वो अपने करने का इरादा किस हद तक रखता है। मैं थोड़ी सी बात को और बढ़ाऊंगा कि आपने शायद पढ़ा हो कि अमेरिका में एक लड़की हेलन क्ले, वो पैदाइशी तौर पर अंधी भी थी, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, और जब वो बड़ी हुई तो उसके ज़हन में ये बात आई कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, सुनना चाहती हूँ। तो उसने एक फ़ैसला किया, चूँकि इंसान फ़ैसला करता है, वो जानवरों की तरह उस ख्याल के साथ नहीं बंधा होता, अपने अंदर एक ख्याल पैदा करता है। वो समझता है कि मैं ये कर गुजरूंगा, मैं ये ज़रूर करूंगा। वो किसी लफ्ज़ को पढ़ नहीं सकती थी, वो कोई तसव्वुर उसके ज़हन में अगर कोई उसको पढ़ाने की कोशिश करता था कि चांद कैसा होगा, जहाज़ कैसा होगा, तो उसको किसी बात का तसव्वुर नहीं था। वो लिखती है कि वो इतनी पढ़ लिख गई खातून कि वो अपनी बायोग्राफी में कहती है, ऑटोबायोग्राफी में ये कहती है, लिखती है कि अगर मैं इस तरह माजूर ना होती
تو شاید میں اتنی ترقی نہ کر سکتی، اور ایک نامور خاتون جو آج جس طرح میرا نام ہے وہ شاید اس طرح نہ ہو سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خیال کی جو طاقت ہے وہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ایک اگر اپنا ایک خیال آپ نے طے کر لیا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ جانوروں کی طرح اگر ہم یہ سمجھتے رہے کہ ہم اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور مالک کے ساتھ ہم نے مالک کی ہی بات مانی ہے، تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان بھی اگر اپنی سوچ سے اپنی سوچ کو طاقتور بناتا ہے تو وہ بہت معمولی بات ہے۔ یہ سگریٹ کا چھوڑنا تو بہت معمولی بات ہے، وہ ہیلن کلے سے بھی بڑھ کے بن سکتا ہے۔ اور اس کی کہانی تو آپ نے ویسے پڑھ لی ہوگی۔ یہ ایک سبق تھا جو سب کے لیے ہے، تمام دوستوں کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن آپ سے پھر آخر میں کہ اپنے چینل کو سلیمان کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک میری بات پہنچتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔